वस्सलामु अला नबी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हज़रात मुहतरम, मैं तकरीबन 12:30 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ और ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब बाद तमाम बच्चों के प्रोग्राम को हमने तय किया है। तो मुनासिब तो ये था कि हम काफ़ी देर से सुन रहे हैं, अब आराम का मौका दिया जाता, लेकिन चूँकि हमारे अकाबिरीन हमारे सामने मौजूद हैं, हमें उनको भी सुनना है। तो इब्तिदाइया के तौर पर बिला किसी रो रियायत के ये मुनासिब मालूम होता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म के नीचे अभी इस वक्त जमा हुए हैं, ये कोई आम रिवायाती जलसा या प्रोग्राम नहीं है। ये महफिल बहुत सारी खुसूसियात का हामिल है। हज़रात उलमा किराम बारी बारी आप हज़रात से मुखातब हो रहे हैं और इनकी खुसूसियात पर बात कर रहे हैं और आप हज़रात की दिमाग को रोशन पेश कर रहे हैं। अब तक आप हज़रात इस सहारा वेलफेयर ट्रस्ट की बहुत सारी खुसूसियतों से वाकिफ़ हो चुकी होंगी। हज़रात अकाबिरीन को सुनना है। यहाँ पर हज़रत अल्लामा मौलाना रिजवानुल्लाह कासमी साहब मौजूद हैं, हमें उनको सुनना है। बतौर ख़ास वो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, हम उनको यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। बस सिर्फ इतना कहना है कि तालीमी मैदान में जो खला बच्चों के जहन में थी, इस सहारा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए बहुत हद तक उस खला को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। हम सबको मिलकर उस सहारा वेलफेयर ट्रस्ट को आगे बढ़ाना चाहिए और उनकी तमाम तर कोशिशों में अपना हाथ बटाना चाहिए और उसके साथ शाना भी शाना चलना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त अगर जब हम पेड़ लगाते हैं तो बड़ी मेहनत और काविश के साथ में लगाते हैं और उसकी बहुत अच्छी तरीके से देख रेख करते हैं। अगर उस वक्त किसी पेड़ पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वह पेड़ आगे चलकर या तो सूख जाता है, या तो टेढ़ा हो जाता है, या उसके साथ में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं कि वो आगे चलकर ख़त्म हो जाता है। यही हाल है हमारे उन बच्चों का जिसकी हम वक्त पर आबियारी अगर कर लेंगे तो आगे चल के अगर उनके अंदर कुछ वो किसी और चीज़ के जहनी शिकार हो भी जाएंगे तो उसको सीधा करना आसान होगा। लेकिन अगर शुरू में ही उसकी आबियारी सही तरीके से नहीं की गई है तो आप यकीन जानिए कि वो टेढ़ा तो हो जाएगा, टूट तो जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। वो सूख कर ख़त्म हो जाएगा, फिर वो जलाने के काम आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जिस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये बच्चे जो जिस लाइन पर और जिस तर्ज पर मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि अगर ये मुस्तकिल इसी चीज़ों पर मेहनत करते रहे, अक़ाइद की इन बातों को सीखते और सिखाते रहे, तो इंशाअल्लाह इस तरीके से इसकी आबियारी की जा रही है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये आगे चल के इर्तिदाद का शिकार नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सहारा वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारों को, तमाम मुंतज़िमीन को कि एक नाजुक दौर और नाजुक हालात के वक्त उन्होंने ऐसा इक़दाम किया और ऐसी पहल की और तमाम उलमा को जोड़कर तमाम उलमा के मशवरे से उन्होंने इस प्रोग्राम को किया और कमा हक़ कहूँ वो तमाम के तमाम बच्चों को वो तैयार करने की कोशिश में लगे और जुटे रहे।
अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मुंतज़िमीन को बेहतरीन बदला इनायत फरमाए और इस सहारा वेलफेयर ट्रस्ट को दवाम नसीब फरमाए और इससे बढ़कर उम्मत की बड़े बड़े कामों को करने की तौफीक नसीब फरमाए। बस इन्हीं चंद बातों के ज़रिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।